और यहाँ खबर शामिल करेंगे। भत्ताखोर मजबूत, ताजिर गैर महफूज। कराची भत्ताखोरों की जन्नत बन गया है। बिल्डर, कार शोरूम्स, मालिकान और ताजिर सब निशाने पर हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में गंदे धंधे के मरकजी किरदार कौन, आज न्यूज़ सामने ले आया। मरकजी किरदार वसीउल्लाह लाखो पड़ोसी मुल्क से कराची को ऑपरेट करने लगा। वसीउल्लाह लाखो का राइट हैंड समद काठियावाड़ी है, जो कि कराची में भत्ते का नेटवर्क चलाता है। चंद साल पहले तक के खाकरोब सदर काठियावाड़ी का नाम आज तकरीबन हर ताजिर के मुंह पर है। मजदूरों के जरिए मालूमात हासिल करके ताजिरों को भत्ते की कॉल्स की जाती हैं। ओल्ड सिटी से पूरे कराची तक ये नेटवर्क भत्ते की पर्चियां देने, डराने, धमकाने और भत्ता वसूल करने के लिए कई वाक़यात में मुलविस है। कराची पुलिस भत्ताखोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। उनसे मजीद डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो खुसूसी रिपोर्ट आपको मुलाहिजा कराते हैं, देखिए। कराची पर जराइम का साया गहरा, भत्ता माफिया फिर सरगर्म हो गया। शहर में कारोबार करना फिर मुश्किल होने लगा। पड़ोसी मुल्क में बैठकर लियारी का गैंगस्टर वसीउल्लाह लाखो शहर कायद में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। कराची में इसका अहम कारिंदा समद काठियावाड़ी है, जो चंद बरस कबल खाकरोब था मगर अब गैंग का अहम मोहरा है। वसीउल्लाह लाखो पर कराची के मुख्तलिफ थानों में 19 मुकदमा दर्ज है। शहर कायद में रवा साल भत्ताखोरी के 89 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। जनवरी में भत्ताखोरी के 11, फरवरी में 4, मार्च में 9, अप्रैल में 5, मई 3, जून में 7 वाकयात रिपोर्ट हुए। जुलाई में 5, अगस्त में 1, सितंबर में 11 वाकयात रिपोर्ट हुए। अक्टूबर में 18 और नवंबर में 15 शिकायत रिपोर्ट हुई। सवाल ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कब तक भत्ताखोरों के खौफ में जीता रहेगा। बिल्कुल नाज़रीन, खुसूसी रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सौलत जाफरी। सौलत, भत्ताखोरी एक बार फिर सरगर्म होती हुई दिखाई दे रही है। कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं कराची में? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बात करें अगर भत्ताखोरी के हवाले से, तो भत्ताखोरी के लिए कराची में मशहूर ज़माना जो समझा जाता है वो इस वक्त वसीउल्लाह लाखो है और कराची वालों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। ख़ास तौर पर हम ताजिर बरादरी की अगर बात करें तो ताजिर बरादरी जो है वो खास से मुतासर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त कराची शहर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर भत्ते की पर्ची नहीं दी जा रही हो। ख़ास तौर पर लोग निशाना बना रहे हैं सुपर मार्केट्स को, पकवान सेंटर्स को, और उसके साथ साथ जो बड़े कारोबारी हजरात हैं उन लोगों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। इनके मुलाजमीन से पहले इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसके बाद इनके पर्सनल नंबर्स के ऊपर जो है वो कॉल्स की जाती हैं। बताया जाता है, जो तहकीकाती इदारों के ज़राए हैं वही बात बताते हैं कि वसीउल्लाह लाखो और उसका जो फ्रंट मैन है कराची में काठियावाड़ी, ये दोनों ही जो है वो इस वक्त कराची में एक बड़ा मजबूत नेटवर्क चला रहे हैं। इन दोनों को ही जो है वो कॉल्स करने का इख्तियार होता है। जिस शख्स शहरी से जो है वो मुतालबा किया जाता है भत्ते का, उससे पैसे वसूल करने के लिए समद काठियावाड़ी जो है वो उन लड़कों को असाइन करता है और फिर उसके बाद वो लड़के जाकर उनसे पैसा वसूल करते हैं और फिर जो है वो कराची शहर में इस तरीके से मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाया जा रहा है। ये नेटवर्क माजी में हमने देखा कि आज से 10 साल पहले लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़े धड़ल्ले से इस तरीके के जो है वो काम करती थी और भत्ताखोरी के मामला में मुलविस पाई गई थी। इसके बाद एक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने मिलकर जो है बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया था। 2014 के बाद ये वारदातें काफ़ी थम चुकी थी, लेकिन आज 10 साल के बाद फिर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 सालों से वसीउल्लाह लाखो का नेटवर्क जो कि ईरान में बैठकर जो है वो तमाम तर चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। ईरान का शहर चाबहार है। हमारे ज़राए दावा करते हैं कि वसीउल्लाह लाखो उस शहर में मौजूद है और उसका फ्रंटमैन समद काठियावाड़ी जो है वो कराची शहर में खौफ की अलामत बना हुआ है। ताजिर बरादरी गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वह एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है और उनका ये कहना है कि जब तक भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त हिकमत अमली से जो है वो काम नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक जो है वो ये हड़ताल और एहतजाज जो है वो जारी रहेंगे। हमने ये देखा कि माजी में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कराची पुलिस ने मुतअद्दिद जो है वो ख़त लिखे हैं वफाक को कि इसका नाम रेड वारंट में जो है वो शामिल किया जाए, रेड नोटिस इसके खिलाफ यानी वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वफाक की जानिब से भी कोई खासे जो है वो उसके ऊपर नज़रसानी नहीं की जा रही है, क्योंकि 4 से 5 लेटर्स जो कि इस वक्त हमारे पास भी मौजूद हैं वो वफाक को लिखे गए हैं कि FIA इसका नाम जो है वो रेड नोटिस में डाले ताकि इंटरपोल के ज़रिए इस मुलज़िम को ईरान से वापस पाकिस्तान जो है वो लाया जाए और उसके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। 19 मुकदमात गुज़श्ता 2 साल के हमारे सामने आए हैं जो कि इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिसमें तकरीबन में ही जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी जो है वो शामिल की गई हैं। कराची में इस वक्त अगर जिस तरीके से आपने सवाल किया कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो मुतासर हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये तमाम तर वाक़यात जो है वो ओल्ड सिटी एरिया से शुरू हुए और फिर देखते ही देखते कराची, पूरे कराची को जो है वो भत्ताखोरों ने अपने शिकंजे में ले लिया है।
अब इस वक्त कराची का जो हॉट इलाका अगर हम बात करें तो वो न्यू कराची है, जहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पर कभी रेंटर कार वालों को, कभी पकवान सेंटर्स वालों को और कभी छोटे मोटे कारोबार करने वाले कारखानों वालों को जो है वो ठीक है सौलत, ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है और हम ये देख भी रहे हैं कि इसका नेटवर्क जो है वो पूरी जगह पे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो चेयरमैन आबाद हैं हसन बख्शी, उन्होंने न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू की है। वो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू क्या है आपको सुनवाते हैं। पहले पर्चियां आ रही थी, उसके दफातर पे फायरिंग शुरू हुई, अच्छा, उसके बाद स्ट्रेट हमारे लोगों पे फायर हुआ और अब ये इसमें हमारा एक आदमी भी शहीद हुआ। जो पर्ची आती है उस पे बैरून मुल्क का नंबर लिखा होता है, ईरान का उस पे नंबर लिखा होता है, यूएई का और फिलीपीन का। और भत्ताखोर ये कहते हैं कि आप कोई मसला नहीं, हम आपको 4 साल का पेमेंट का टाइम भी देने को तैयार हैं और वो पेमेंट बिटकॉइन में भी लेने को तैयार हैं। 10 तो केसेस वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और 25 से 40 केसेस वो हैं जो लोग दे रहे हैं खामोशी से। देखें, रूट कॉज बैठा हुआ है ईरान में, रूट कॉज बैठा हुआ है यूएई में। या जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट रेड वारंट इशू नहीं करेगी इंटरपोल के थ्रू, इन लोगों को लेके नहीं आएगी, कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दीज एक्सटॉर्शन इश्यूज। मैंने कहा कि इसका रेड वारंट इशू करें, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से खुद बात करूंगा, मैं मोहसिन नकवी साहब जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है उनसे बात करूंगा। बिल्कुल सौलत, ये गुफ्तगू भी आपने सुनी और कितना वाज़ह तौर पे कहा जा रहा है कि पहले पर्ची भेजी जाती थी, अब तो डायरेक्ट गोली से निशाना बना दिया जाता है, यानी इंसान की जान की कोई कदर ही नहीं है। और दूसरी जानिब ये कि जो ये भत्ताखोरी का पूरा नेटवर्क है बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, कुछ पता चल सका? और देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वसीउल्लाह लाखो एक बड़ा अहम किरदार है जो कि साबका लियारी गैंग वॉर का कमांडर भी रह चुका है। 2014 से पहले ये लियारी गैंग वॉर के जो शरपसंद अनासर थे उनमें से एक किरदार वसीउल्लाह लाखो का भी था, जिसके बाद ये रूपोश हो गया था और फिर मुल्क बदर हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि अब गुज़िश्ता 2 सालों से इसने जो है वो सर उठाना शुरू किया है। और एक खाकरोब था माजी में जो कि जिसका नाम समत काठियावाड़ी जो है वो बताया जाता है, वो खाकरोब अब कराची वालों के लिए जो है वो खौफ की अलामत बन चुका है। और खौफ की अलामत इस तरीके से बन चुका है क्योंकि वसीउल्लाह लाखो जो कि ईरान में बैठकर तमाम तर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, उसका फ्रंट मैन जो है वो इस वक्त समत काठियावाड़ी है। और समत काठियावाड़ी के खिलाफ भी जो है मुतअद्दिद मुकदमात जो है वो पुलिस ने दर्ज किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि CIA सेंटर SIU ने एक कार्रवाई शुरू करी है जिसमें समत काठियावाड़ी के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक पुलिस समत काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखो को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जो कि मेन सरगना जो है वो बताए जाते हैं इस भत्ताखोर गिरोह के कराची शहर में। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो अदाद शुमार हैं वो बड़े खौफनाक दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर जनवरी से लेकर अब तक की, तो इस वक्त हम बताएं कि जनवरी में 11, फरवरी में 4, मार्च में 9, अप्रैल में 5, जबकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में अगर बात करें तो ये तादाद काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। एक माह के मतलब सितंबर के दौरान जो है वो 11 इस तरीके की वारदातें भत्ते की जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। अक्टूबर में 18 और नवंबर में 19 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची शहर में कई ऐसी वारदातें भी हुई हैं भत्ताखोरी की जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं। कराची के काफ़ी सारे शहरी ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी से ही अपनी जान की अमान पाते हुए जो है वो इन लोगों के हवाले रकम करी और अपनी जान छुड़ाई है। इनका तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से है कि ये पहले उस कारोबार के मालिक की तमाम तर इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और फिर उसके बाद उसके कारोबार पर या उसके घर पर जो है वो भत्ते की पर्ची भिजवाई जाती है। पर्ची के साथ जो है वो गोलियाँ होती हैं और उसमें रकम लिखी हुई होती है, इसमें नंबर शामिल होता है ताकि वो शहरी जो है वो उससे रब्ता करे और ये लोग फिर उनको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करें। इसी तरीके से हमने देखा है कि मुतअद्दिद बार न सिर्फ पर्चियाँ और गोलियाँ गई हैं बल्कि साथ में फायरिंग भी की गई है और खौफ भी जो है फैलाया गया है। बिल्कुल फायरिंग भी की जाती है। पुलिस ने रेड नोटिस के लिए खतूत भी लिखे हैं लेकिन नतीजा सिफर है, क्या वजह है इस बात की? देखिए, खतूत के हवाले से अगर बात करें तो रेड नोटिस जो है वो जारी किए जाते हैं वफाक FIA की जानिब से और इसमें जो है वो कराची पुलिस मुतअद्दिद बार जो है वो खतूत लिख चुकी है। जिस तरीके से SSP सिटी हैं आरिफ अजीज़, उनकी जानिब से भी जो है वो ख़त लिखे गए, जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी ख़त लिखे गए, इसके साथ ही DIG आमिर फारूकी की जानिब से भी जो है वो मुतअद्दिद बार ख़त लिखे गए हैं। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि उन खतूत का कोई जवाब जो है वो मौसर सामने नहीं आ रहा। अगर वफाक इसमें स्टैंड ले, क्योंकि अब बात जो है वो ताजर बरादरी की आ चुकी है और ताजर बरादरी ने जो है वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया है कि जब तक इन भत्ताखोरों को लगाम नहीं डाली जाएगी उस वक्त तक कराची में बड़ी सरमायाकारी जो है वो नहीं हो सकेगी और कराची की सरमायाकारी को भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अगर जो ताजर मजबूत है, ताजर गैर महफूज है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया।